गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हम पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं और पीपीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसमें पूरे टॉपिक में सिर्फ कंसेप्ट ही कंसेप्ट हैं जिसको हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो पीपीसी की फुल फॉर्म हो गई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। नोट कर लीजिएगा, किसी भी नाम से ये पेपर में आ सकता है। इसके अलावा दो फॉर्म और हैं, वो बताऊंगा। अगर हम ग्राफ्स को बेस पे अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। दिस कर्व ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो चार नाम हो गए: पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक है, अब इसमें कंसेप्ट समझते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यानी वो चीज जो पॉसिबल हो, यानी वो प्रोडक्शन जो पॉसिबल हो। और ग्राफ आ रहा है यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, यानी वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो या वो पॉसिबल प्रोडक्शन हो जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हो ग्राफिकली, टेबल प्लस ग्राफ के थ्रू। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और डेफिनेशन सबको याद करनी है। It is a curve, it is a curve showing, it is a curve, it is a curve showing different combination, it is a curve showing different combination of two goods which can be produced with the given resources on the assumptions that, यानी सबसे पहले एक चीज हम बात करें, यानी कोई ना कोई ग्राफ है इसके अंदर, समथिंग लाइक दिस। अभी हो सकता है ये कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो। ठीक है, इट इज अ ग्राफ शोइंग, एक ग्राफ है जो शो कर रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी गुड्स ए है या बी है, दो गुड्स हैं ए एंड बी, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज, यानी कुछ ना कुछ एक गिवन रिसोर्स दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल ₹100 दे रखे हैं या कुछ भी दे रखा है, गिवन रिसोर्सेज दे रखा है, और हम ये मान के चले ऑन द अजम्पशंस दैट, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि जो रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्स दे रखा है वो फुल्ली एंड इफिशिएंट यूटिलाइज्ड है, मतलब हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। जो भी रिसोर्स है, गिवन रिसोर्स है, उसको हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, और जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स कोई भी एडवांस्ड फीचर, कोई भी एडवांस थिंग चीज नहीं आ रही है, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को चेंज कर देंगे तो जाहिर सी बात है जो साइकिल है, जो प्रोडक्शन साइकिल हो या आप कह सकते हो जो मार्केटिंग साइकिल हो, सेल्स साइकिल्स हो, जो मार्केट में डिमांड हो, सप्लाई हो, वो चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हमने कहा टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी को हम नहीं छू रहे। तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करेगा। इट इज अ कर्व showing different combination of two goods which can be produced with the given resources on the assumptions that resources are fully and efficiently utilized and technology remain constant। ठीक है, यहां तक डेफिनेशन होगी। अब आते हैं एक चीज और, दिस कर्व आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, मैं बता चुका हूं आपको, बिकॉज इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने आपको बनाई तरीके से, अभी मैं इस ग्राफ को और टेबल को और अच्छी तरीके से समझाऊंगा पूरा प्रॉपर तरीके से बनाकर। तो बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट इफ मोर ऑफ गुड एक्स इज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन द अदर हैंड गुड वाई इज टू बी सैक्रिफाइड, यानी अगर हम ए का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो बी का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। ठीक है, इफ द प्रोडक्शन ऑफ ए इज इंक्रीजेस बी ऑटोमेटिकली सैक्रिफाइस्ड। ठीक है, अगर हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कम करेंगे। एग्जांपल के तौर पे समझिए, हमारे पास 24 आवर्स हैं, उस 24 आवर्स में अगर हम अकाउंट्स ज्यादा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक्स और बीएसटी को टाइम कम दे पाएंगे। सेम कंडीशन यहां पर है कि अगर हम एक गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब इसको समझते हैं टेबल की फॉर्म में और इसका ग्राफ समझते हैं। ठीक है, अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल समझिए, अ प्रोड्यूसर हैव अ चॉइस टू प्रोड्यूस व्हीट और राइस, यानी दो गुड्स की कम बात हो रही थी, वहां पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स था, तो हमने व्हीट और राइस लिया है। व्हीट और राइस, इफ व्हीट अलोन प्रोड्यूस्ड, यानी एक फील्ड है, अगर हम उसमें व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं, सिर्फ व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं तो 100 लाख टन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है ये। एंड राइस अलोन, अगर सिर्फ राइस लगाएं उसी फील्ड के अंदर, व्हीट ना लगाएं, तो 40 लाख टन का हुआ। यानी अगर हम मैक्सिमम कैप्चर बात करें, पूरी फील्ड की बात करें, तो अगर पूरे फील्ड में अगर हम व्हीट की खेती बाड़ी करें तो 100 लाख टन होगी, अगर पूरे फील्ड में राइस की खेती बाड़ी करें तो 40 लाख टन होगी।
सो ही डिसाइडेड टू प्रोड्यूस बोथ वीट एंड राइस। उसको दोनों चीजें लगानी है अपनी फील्ड के अंदर, यानी प्रोडक्शन उसको दोनों करना है, वीट का भी करना है और राइस का भी करना है। देन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, और अब उसके साथ कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन निकलेंगे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। यानी अगर पूरे फील्ड में वीट लगाएगा तो 100 लाख टन, और पूरे फील्ड के अंदर अगर राइस लगाएगा तो 40 लाख टन। अब कॉम्बिनेशन देखिए, ए बी सी डी ई कॉम्बिनेशन तक बना है मैंने। अगर हम वीट का फुल प्रोडक्शन करते हैं तो राइस जीरो हो जाएगा, ठीक है, राइस एकदम जीरो, यानी अगर यहाँ पे हमने जीरो हो गया। इसी तरीके से अगर वीट जीरो हो गया, राइस मैक्सिमम 40 का हो गया प्रोडक्शन, मैक्सिमम 40। अब इसके बीच की कॉम्बिनेशन क्या है कि वीट जो है 90 लाख टन हो गया, 10 का राइस हो गया, 70 का वीट हो गया, 20 का राइस हो गया, 40 का वीट हो गया, 30 का राइस हो गया। यानी इफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स और गुड वाई और गुड और wheat is increasing, production of wheat is increasing, rice will decrease. Here it is, यहाँ पर क्या है, wheat of production of wheat क्या है, डिक्रीज हो रहा है, और राइस का प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एक गुड्स के डिक्रीज होने से दूसरे को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, यानी सेक्रीफाइस ऑफ वन गुड ऑन दी अदर हैंड, प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स, ठीक है। तो राइस का प्रोडक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है और व्हीट का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। एक बात का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जब भी हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल दें तो हम एक गुड्स को अगर हम डिक्रीज दिखा रहे हैं और एक गुड्स को इंक्रीज दिखा रहे हैं, तो हमें थ्रू आउट वही दिखाना है। ये नहीं कि हमने एक जगह एक पॉइंट पर हमने वीट का प्रोडक्शन को इंक्रीज दिखा दिया, दूसरे पर डिक्रीज दिखा दिया, तीसरे पर फिर इंक्रीज दिखा दिया, ऐसा नहीं, कंटिन्यूसली डिक्रीज दिखा रहे हैं हम, देखिए वीट का प्रोडक्शन, और कंटिन्यूसली राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज दिखा रहे हैं। अब ग्राफ देखिए, इसको किस तरीके से ग्राफ बना, इधर मैंने राइस लिखा है, इधर मैंने वीट लिखा है। जब भी आप करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो मेंशन करेंगे किधर आप वीट ले रहे हो, किधर राइस ले रहे हो, यानी एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर आप क्या ले रहे हो, सिंपल वन। ये देखिए किस तरीके से कॉम्बिनेशन आया है, चार कॉम्बिनेशन, ए बी सी डी ई, ये कॉम्बिनेशन हो गया। और यहां पर जो कस्टमर होगा, जो कस्टमर है, वो सारे कॉम्बिनेशन में सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई। वो क्यों सेटिस्फाई है, क्योंकि उसने सारे कॉम्बिनेशंस, ये सारा जो उसने परचेसिंग करी है, जो भी प्रोडक्शन किया है, वो खुद अपनी मर्जी से किया है, तो कंज्यूमर यहाँ पे पूरी तरीके से सारे पॉइंट्स के ऊपर सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, ए बी सी डी के ऊपर। और ये देखिए यहाँ पर क्या था, पूरे फील्ड का जो रिसोर्स था हमारे पास, फुल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हुआ है, और टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट रही है। अगर हम टेक्नोलॉजी को एडजस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रखेंगे, तो अगर हमने वीट में टेक्नोलॉजी का यूज करते तो वीट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, राइस का मैं यूज करता तो राइस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमने टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट रखी है, ठीक है, गुड, समझ में आया यहाँ तक किसी को एग्जाम्पल। और इसी तरीके से आपको ये लिखना है,